चंद्र घंटा यानी नाम से स्पष्ट है वैसे तो। अर्धकार चंद्रमा उनके मुखट पे है और वो घंटे जैसी आवाज ध्वनि करता है। अब घंटे जैसी ध्वनि क्यों करता है वो प्रश्न ये है। मामला यह है कि महिषासुर ने जो है इंद्र को अपदस्थ किया। महिषासुर यानी शोषण, दमन, लोभ, राइट, भोग। तो महिषासुर ने इंद्र को अपदस्थ करके स्वर्ग का आधिपत्य अपने, हाँ, उस पर विराजमान हो गया, वो स्वर्ग पे उस पर आधिपत्य कर लिया उसने अपना। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु हमें जो है इस दमन से, शोषण से, तानाशाही से मुक्ति दिलाइए। तो कथा बड़ी प्यारी है। कथा यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है वो ध्यान में चले गए और उन्होंने जाकर उनके मुख से जो है वो ध्वनिनाद हुआ और ऊर्जा निकली, और ऊर्जा जो है वो दशों दिशाओं में जो है वो फैल गई। और उस ऊर्जा के कंपन से, उसकी त्वरा से, उसके स्पंदन से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसको दुर्गा शक्ति, और सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अस्त्र और शस्त्र उसको भेंट किए। वो जो पुत्री ने जन्म लिया था, उस पुत्री का नाम था चंद्रघंटा। दसों दिशाएं, नहीं मानते हम लोग 10 दिशाएं हैं। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो 3 दिशाएं और एक दशा और है, जैसा फिजिक्स भौतिकी जो कहती है टाइम। सो वी हैव 4 डायमेंशंस, राइट। जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं उसकी 4 डायमेंशंस है, राइट। सो लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और समय 4 है कि नहीं है। तो आजकल जो फिजिक्स है वो कहता है स्पेस टाइम, एक ही शब्द मानता है स्पेस टाइम, वो अलग अलग नहीं कहता, स्पेस एंड टाइम नहीं कहता, वो कहता है स्पेस टाइम। तो स्पेस टाइम की जो 4 डायमेंशंस हैं, इन 4 आयामों के अंदर ही जीवन घटता है, जो जीवन आप जीते। तो इसलिए 4 कोनों की बात करते हैं हम लोग, तो कि चारों दिशाओं में। तो 4 दिशाएं ये हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो सनातनी धारा जिसका हम, उसमें 10 डायमेंशनल, 10 मल्टी डायमेंशन, राइट, मल्टी डायमेंशन, 10 डायमेंशन। तो 10 दिशाओं से जो है वो शक्ति ने वो फैल गई और वहां से इस पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम है चंद्रघंटा। जो कि असुरों का और आगे चल के महिषासुर के पतन में अपना योगदान देने के लिए अवतरित हुई। अभी जो कथा है, ये कथा मुख से जो है ऊर्जा निकली, यानी मुख यानी मुख यानी कथा प्यारी होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख से निकली, मुख यानी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का मुख यानी
वाणी और शब्द जो है वो भविष्य की पुकार है, वो अज्ञात से आह्वान है। तो जीवन जो एक रहस्य है, उस रहस्य से वर्तमान की जो चुनौती है उसके निवारण के लिए आह्वान किया गया। राइट? तो जो ऊर्जा है वो भविष्य उन्मुख है, वो विकास उन्मुख है। राइट? समाधान सदा भविष्य से आता है, भूत से नहीं आता। राइट? समाधान सदा भविष्य से आता है, अज्ञात से आता है, भूत से नहीं आता। तो निर्माण जो किया गया वो भविष्य से किया गया। जो एक उद्देश्य के लिए आई थी, उसका एक पर्पस था, उसका एक वो एक संकल्प लेके जो है पुत्री ने जन्म लिया है। और क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख से आई है, इसलिए वो जो है वो उसमें एक सुवास है, एक शुद्धता है, पवित्रता है, एक बल है। और चंद्र घंटा जो है वो 10 उसकी भुजाएं हैं, क्योंकि 10 दिशाओं से आई है तो 10 भुजाएं हैं। 10 दिशाओं के लिए उसके पास समाधान है। ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां चंद्र घंटा व्याप्त नहीं है। 10 दिशाओं का इतना ही अर्थ है ना? अभिकर, कर यानी हाथ, यानी भुजा, यानी अभिव्यक्ति। पांव यानी यात्रा, है ना? पांव से क्या करते हो आप? यात्रा करते हो। राइट? ये सिंपल है कि नहीं है? so, पांव यानी विकास की दिशा। तो जो पहुंच है वो चंद्र घंटा की 10 दिशाओं में है, इसलिए उसकी 10 भुजा है। 5 बाईं, 5 और 5 दाईं। और जो 5 बाईं भुजाएं हैं उनमें एक में गदा है, एक में तलवार है, एक में त्रिशूल है, एक जो है वो ज्ञान की मुद्रा में है, और एक भुजा के अंदर जो है वो कमंडल है। ये 5 हो गई बाईं। ठीक है? और दाई 5 भुजाओं में एक में जपमाला है, एक में धनुष है, एक में तीर है, बाण है, और एक जो है वो अभय मुद्रा में है। कितनी हो गई? 4 हो गई। एक रह गया। एक में क्या है? एक में लोटस है। पक्की बात? धनुष हो गया, बाण हो गया, और धनुष, बाण, माला, अभय मुद्रा, और एक और है, पुष्प हो सकता है कमल का। चेक करेंगे एक बार? जस्ट कैन यू चेक इट आउट? नहीं रुको है, जस्ट चेक इट आउट। ओके? मैं कहीं ऐसा ना हो मैं कोई चूक कर रहा हूं। मैं शास्त्रगत चर्चा चल रही है तो मैं हल्की सी भी त्रुटि नहीं करना चाहता। ठीक है? हाँ, पुष्प है। ठीक है, पुष्प है, पुष्प है, पुष्प है। थैंक यू। तो एक कमल का पुष्प है। तो 5 जो दाई हैं भुजाएं वो ये हैं, और बाई जो है वो ये है। शस्त्रों का महत्व है, क्योंकि शस्त्र जो है वो कुछ कह रहे हैं। शस्त्र यानी कला, कौशल, सिद्धि, निपुणता। राइट? क्षेत्र जिसमें आपका वो तत्व जो आपके पास विद्यमान है। गदा यानी बल।
गदा जो है वो बल का प्रतीक है। खोज रहे हैं ना आप लोग बल है, कमंडल से जो आता है, कमंडल यानी स्वधर्म, निजता, और जो निजता में स्थापित है, जो स्वधर्म में स्थापित है, उसके पास बल है, गदा रूपी। तो हनुमान के पास भी गदा है, आप देखते हो, तो भीम के पास भी गदा है, क्योंकि भीम जो है बलशाली है ना। अर्जुन के पास गदा नहीं है, भीम के पास ही है। क्यों? क्योंकि वो बलशाली है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुआ है। तो गदा यानी बल। त्रिशूल मैंने आपको बताया था, त्रिशूल यानी जो तीनों गुणों में समाहित है, जो त्रिगुणी भी है और त्रिगुणातीत भी है। त्रिशूल यानी जो त्रिगुणातीत है, तीनों गुण उसमें समाहित है और उसके वो पार है। राइट? सभी देवों में जो है केवल विष्णु जो भगवान है उन्हीं को निर्गुण माना जाता है, बाकी कोई निर्गुण नहीं है। कथा है इसकी, बहुत प्यारी कथा है। वो ऋषि, कौन से ऋषि थे? मैथमेटिक्स वाले, एस्ट्रोलॉजी, नाम अभी आ जाएगा मेरे को, है भृगु, भृगु ऋषि, भृगु भृगु भृगु। तो भृगु ऋषि की बहुत प्यारी कथा है कि वो जो है वो खोजने निकले हैं कि कौन निर्गुणी है, और वो बहुत सुंदर कथा है वो भी, और आप सभी ने सुनी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो त्रिशूल यानी, त्रिशूल जिसके पास है वो तीनों तत्वों में समाहित है, तीनों तत्व उसमें समाहित है और उसके पार भी है, त्रिगुणातीत है वो। तलवार, तलवार यानी तर्क, ज्ञान, समझ, न्याय, राइट, जस्टिस और अथॉरिटी। मतलब जो जिसके पास जो स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, सॉवरेन अनटू योरसेल्फ, एक सॉवरेनिटी का प्रतीक है, हाँ? स्वयं सिद्ध है, चंद्रघंटा स्वयं सिद्ध है, पराधीन नहीं है। और ये स्वतंत्रता और मुक्ति चंद्रघंटा को मिली कहां से है, इस पे चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि आज का दिवस जो है मुक्ति का ही दिवस है। जब तक वो शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के रूप में थी तब तक वो मुक्त नहीं है, लेकिन चंद्रघंटा के स्वरूप में वो 10 भुजाओं के साथ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि विकास निरंतर गाथा है जीवन की, राइट। और वो यहां से स्पष्ट होता है कि चंद्रघंटा के स्वरूप में आज वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है, मुक्त अवस्था में है, लेकिन अभी विकास यात्रा जारी है। एवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस। ओके, कल कुष्मंदा, फिर स्कंद माता, और उसके बाद यात्रा होती रहेगी, सिद्धात्रिणी होने तक यात्रा जारी है, ऐसा है। तो तलवार जो है वो सॉवरेनिटी का, स्वाधीनता का, मुक्ति का जो है वो प्रतीक भी है, न्याय का, तर्क का, ज्ञान का, समझ का, राइट। ये सब बाई भुजाओं में है। बाई में क्यों? माया यानी भूत, भूत को साध लिया है, भूत पर निपुणता हासिल कर ली, भूत से मुक्ति मिल गई है। और दाएं में पुष्प है, लोटस, यानी वो निरासक्त है, निर्लिप्त है, असंग है। भविष्य का उद्देश्य तो है, लेकिन भविष्य के लिए कोई ललक नहीं है, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। संकल्प जो है वो निरासक्त संकल्प है, कमिटमेंट विदाउट अटैचमेंट। और उस संकल्प की सिद्धि के लिए बाण हाथ में है। बाण यानी एकाग्रता।
तर्कश यानी जीवन की चलायमानता को, जीवन की क्षणभंगुरता का सहज बोध है, और उस जीवन की समग्रता और चलायमानता और क्षणभंगुरता में एकाग्र अपने उद्देश्य के प्रति दृष्टिकोण है, कमल के साथ, इस बोध के साथ कि जो होने को है वो, उसके लिए संकल्प मेरा पूरा है, लेकिन अगर ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये बोध स्पष्ट है कि जीवन जो है वो विराट है। सुनिश्चित वहां कुछ भी नहीं है। तो बाण जो, तर्कश जो है वो प्रतीक है, भरा हुआ है बाणों से, राइट। ऐसे जो पिक्चर्स हैं उनमें एक ही बाण है, राइट, एक ही बाण है। तो बाण जो है वो एकाग्रता का प्रतीक है, और धनुष जो है वो कौशल का, निपुणता का, ज्ञान का, विज्ञान का, कि वर्तमान में जितनी भी निधाएं हैं, कलाएं हैं, कौशल है, उस सब में मैं पारंगत हूं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, धनुष जो है वो कला, साहित्य और विज्ञान के अंदर पूर्ण निपुणता है। लेटेस्ट, आई एम अपडेटेड, मेरा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोडेड है, सो यू आर, पूरा कौशल है, पूरा क्लियर है, मेक सेंस, ओके। तो हाथ में धनुष है, बाण है, पुष्प है, अभय मुद्रा है, मतलब फियरलेस हूं, कुछ मुझे कंपित नहीं करता, समझ पूरी है, स्पष्टता पूरी है, और अभय हूं, नथिंग विच मुझे जो कंपित कर जाए, कुछ डराता नहीं है, राइट। और एक छूट गया, राइट, क्या, माला, जप माला है, जप माला यानी अगेन संकल्प, ओके। सो आपका जो उद्देश्य है वो आपके पास वो स्पष्ट है। तो श्रद्धा है, समर्पण है रहस्य के प्रति, लेकिन एकाग्रता है उद्देश्य के प्रति, ओके। जहां शुभता के लिए आप धर्म की रक्षा के लिए आप खड़े हो, और सिंह की सवारी है, राइट। बाकी जो श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें उस सिंह नहीं, उसमें लिखा है शरीर की सवारी, जो कि बहुत सुंदर है, मैं आऊंगा उस पर भी। लेकिन सिंह की सवारी है। सिंह यानी शेर, यानी शेर यानी न्याय, शेर यानी धर्म, शेर में यानी स्वयं सिद्ध, मैं अकेला काफी हूं, दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आई अलोन इज एनफ, राइट, मैं अकेला काफी हूं। तो वहां सॉवरेनिटी है शेर के पास, साहस है। लेकिन शेर की सवारी का अर्थ है कि शेर की हिंसा से मुक्ति है, क्रोध नहीं है, जो कि आज का तत्व है, राइट। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, चिंता और क्रोध, चिंता, चिड़चिड़ाहट और क्रोध। कितने लोग आप में से त्रस्त हैं इस बात से? छोटी छोटी बात से चिड़चिड़ाहट होती है, यू गेट इरिटेटेड सो इजीली। तो चिंता, चिड़चिड़ाहट और क्रोध। और आप आज जाओ तो थोड़ा चिंता मुक्त होके जाना, ठीक है। दैट्स व्हाट, बिकॉज़ चंद्र घंटा जो है वो भूत, पिशाच एंड ऑल दैट इज नेगेटिव, उसको दूर करने के लिए आई है। मैं कथा भी बताऊंगा, कथा बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर कथा है, और उसके बाद ही शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो पाता है, अन्यथा हो नहीं सकता था। शिव पार्वती का विवाह हुआ, उसके लिए पूर्ण रूप से अगर कोई उत्तरदायी है तो पार्वती का चंद्र घंटा रूप, वरना शिव ने कोई कसर नहीं छोड़ दी कि विवाह ना हो। ये विवाह जो है शिव के कारण से नहीं हो रहा है, ये विवाह पार्वती के कारण से हो रहा है। शिव के भरोसे छोड़ देते तो बस, शिव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस विवाह से। तो सिंह की सवारी है, जिसके पास एक निजता है, जिसके पास एक स्वाधीनता है, जो एकला चलो में मस्त है, और जो
अथॉरिटी है अनटू हरसेल्फ, जो स्वयं सिद्ध है और स्वयं में ही परम सत्ता है। साहस है, लेकिन क्रोध नहीं है, हिंसा नहीं है, शोषण नहीं है, दमन नहीं है। राइट? शोषण और दमन से मुक्ति है और करुणा है। एक जीवन एक यज्ञ है, जीवन एक दान है। तो सिंह की सवारी यानी दमन और शोषण के पार, भोग और व्यसन के पार। राइट है? तो सिंह को साध लिया है। साध लिया यानी अब क्रोध की जगह करुणा है, क्रोध का रूपांतरण हुआ है और जीवन में करुणा आई है। क्लियर है? हिंसा नहीं है, शांति है। क्लियर है? सिंपल है, सिंपल है। कथा बहुत प्यारी है। कथा यह है, आप सबने सुनी है कि शिव जी और पार्वती का विवाह ठहर गया तो शिव जी निकले अपनी बारात लेके। गण प्रेत भूत पिशाच सब थे उसके अंदर। देव भी थे, दानव भी थे, ऋषि भी थे और गंधर्व भी थे, यक्ष भी थे, सब थे। पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा होके और शिव जी बैल पे बैठे और उल्टे बैठे हैं, बिल्कुल पीठ आगे है, छाती पीछे है, और भस्म लगाकर जो है वो निकले हैं और गले में जो है वो सर्प, सारे सर्प, नागराज तो थे ही वो सारे, बाकी सब भी आ गए, सब इकट्ठे हो। और कथा आपने बस I'll just touch upon, कथा आप सबको पता ही है। पता है नहीं पता है लो? है? आपको कथा नहीं पता? हिंदू कैसे हो? भाई शिवजी पहुंचे हैं बारात लेकर और मैना हिमावन की पत्नी और पार्वती की मां, वो आई है स्वागत करने के लिए दूल्हे का। और वो देखती है कि अरे ये सर्पधारी विशैले सर्प जो है लौट रहे हैं, भस्म लगा रखे हैं, बाल खुले हुए हैं। और वहां जो है भूत पिशाच गण प्रेत जो है वो हो हल्ला हो रहा है, कोहराम बचा हुआ है वहां, तो हुड़दंग है। बारात शब्द वहीं से है, बारात यानी हड़कंप, बारात यानी उपद्रव, बारात यानी, बारात का मतलब ऐसा, जैसे आप तो बारात बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड, बारात का मतलब वो नहीं है। बारात का मतलब है जहां सारा टीन टप्पड़ उठा है, क्या बोलते पॉटपोरी, खिचड़ी, अच्छा बुरा सब बासी है। वो तो ना कि बहुत सी महिलाएं करती हैं कि जो खाना बचा रह जाता है पुराना, मिठाइयां पुरानी रह जाती हैं, उसको करते हैं। मेरी माँ करती थी ऐसा, बहुत सारी मिठाई इकट्ठी हो गई मान लीजिए, तो चूरा बना के सारा इकट्ठा करके उसको कढ़ाई में डाल के नई मिठाई तैयार हो गई। कहां फेंकेंगे इसको, ये सारा सदुपयोग हो जाएगा। और बहुत टेस्टी बनती थी बाय द वे। मुझे मालूम नहीं आप लोग करते हो कि नहीं करते ऐसा? करती, मेरी माँ भी करती थी ऐसा, चिंता मत करो, मुझे बचपन की बहुत। और कई बार तो हम बोलते थे मम्मी वो कब मिलेगी, बिकॉज वो सो टेस्टी होती थी। तो जो खिचड़ी है वो खिचड़ी को बोलते हैं बारात यानी हड़कंप, उपद्रव, भीड़, हाहाकार, कोहराम। अब तो बारात हो गई कि हम बिल्कुल सज धज के आप जो है बिल्कुल है एलिगेंटली सोफिस्टिकेटेड है। तो जो आए खुशी का दिन है, सब इकट्ठे हो जाओ, सब साथ चलो भाई, हुड़दंग मचाएंगे। तो बारात जो है, बारात का मतलब है कि वो जो बारात का मतलब होता है शिव जी की बारात। बारात का और कोई अर्थ नहीं। तो सारे इकट्ठे होके वहां पहुंचे और मैना देवी ने देखा तो वो तो बेहोश ही हो गई।
कि मैं अपनी कोमल सी पुत्री और इसको जो है मैं ना मेरी है नाहक मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, मैं कहा उसको कैलाश पे भेजने को है सहमत हो गई, और ये तो ऐसा ऐसा जमाई हाथ जोड़े। और वो पार्वती को कह देती है, हिमालय को कह देती है कि देखो ये विवाह नहीं हो सकता। सुना आपने सबने? अब पार्वती जो है वो हिमालय भेंट करवाते हैं पार्वती की और शिव से। ब्रह्मचारिणी से पहले का अगर स्वरूप होता पार्वती का, जो एक राजा की बेटी हो, एक राजकुमारी होती अगर वहां, तो तुनक जाती, वो शिव जी से झगड़ा हो जाता, नहीं हो जाता, क्रोध आ जाता। लेकिन वो शिव से मिलती हैं चंद्र घंटा के स्वरूप में, क्योंकि शिव मिल चुके हैं। वो शिव से मुलाकात करती हैं, प्रकट होती हैं चंद्र घंटा के स्वरूप में, जो कि शांत है, जो सहज है, जिसके पास एक आत्मबल है, जो विनम्र है, जो बलशाली होता है वो झुक जाता है, नहीं झुक जाता है। लेकिन जो अंदर से खाली होता है वो चिड़चिड़ाता है, क्रोध करता है, फटता है, वो क्रुद्ध हो जाता है। लेकिन पार्वती मिलती है चंद्रघंटा के स्वरूप में, और बड़े प्यार से पूछती है कि आप इस रूप में क्यों आए हैं? हमारी तो ठहरी थी ये बात बनी थी हमारी कि भाई आप उस रूप में आएंगे जिस रूप में सभ्य समाज में आया जाता है। मतलब राज परिवार को, माता पिता को ऐसा वर जो स्वीकार्य हो, उस रूप में आओगे। आपकी हमारी तो ठहर गई थी बात, सहमति हो गई थी, और आप जो है अब फिर भाई, अब आप सोचो ये अपर्णा होने से पहले की अगर ये पार्वती होती तो क्या होता? विस्फोट हो जाता कि चलो अब बाहर निकलो, शादी करनी नहीं हमने, पहले हम ही लालायत थे आपसे शादी करने को, अब नहीं होगी, चलो। आपने तो मान भी नहीं रखा मेरी बात का। सुनो, राइट था उनके पास, पार्वती के पास राइट था टू बी एग्रीव्ड, नहीं नाराज होने का, रूठने का अधिकार था पार्वती के पास। लेकिन पार्वती बहुत विनम्र, सहज, आत्मबल से परिपूर्ण, पूरे नियंत्रण में, अपने गौरव और गरिमा के साथ। चंद्रघंटा जो है वो गरिमा का प्रतीक है। बल्कि अष्ट निधियों में जो 8 निधियां कही जाती हैं, उनमें जो गरिमा तत्व है, गरिमा जो सिद्धि है, वो चंद्रघंटा की सिद्धि है। शैलपुत्री यानी अनिमा, ब्रह्मचारिणी यानी महिमा, अनिमा महिमा गरिमा। अंतिम दिन हम इन सिद्धियों की बात भी कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल विषय भटक जाएगा थोड़ा सा, पर गरिमा जो तत्व है, शी इज ऑल ग्रेस। चंद्रघंटा इज ऑल ग्रेस, गौरव और गरिमा की प्रतिमूर्ति है। वो सहज है, वो विश्राम में है, वो शांत है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं में स्थित है, क्योंकि वो स्वयं को उपलब्ध है। राइट? तो बहुत प्यार से वो बोलती हैं शिव जी को कि जी आप तो वादा खिलाफी किए हो। शिव कहते हैं भाई मैं तो किसी भी रूप में आऊं देवी, तुम्हें तो प्रिय ही होगा। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? तो कह लेंगे परिवार के लिए प्रेम होता है, या सवाल तो सही उठाते हैं शिव जी।
चंद्रघंटा पूछती है कि मेरी गरिमा क्या आपकी भी गरिमा है? मेरी गरिमा क्या आपकी गरिमा है? और अगर आप उस रूप में आओ जो कि आपका सबसे सुंदर रूप है, तो क्षति क्या है? माता पिता प्रसन्न हो, मतलब आपको समाज से, परिवार से, आपको नीति से, रीति से आप मुक्त हो। लेकिन अगर सामाजिक नीति का, रीति का अनुपालन हो जाए किसी के मन की शांति के लिए, तो उसमें कोई, जो कि आप मेरे से भी पूछते हैं ना कि भाई अगर इतनी लेट करने की क्या जरूरत है, समय में घर जाना है, परिवार वालों का सबकी चिंता होती है कि तुम्हारे प्रोग्राम रात को ही क्यों चलते हैं? ऐसे रखते ना आप लोग, मेरे आगे तर्क रखते आए वहां से। तो कुछ ऐसा ही तर्क जो है वो पार्वती भी रखती है शिव जी के आगे। प्रेम जो है वो अकारण है। पार्वती ये स्वीकार करती है कि प्रेम कारणवश नहीं हो सकती, लेकिन जो विवाह होना है वो एक सामाजिक व्यवस्था है, तभी विवाह है। और समाज के लिए और परिवार के लिए, समष्टि के लिए ही तो विवाह हो रहा है, वरना विवाह की भी आवश्यकता क्या है? जब है? प्रश्न तो यही है कि जब दो मिलेंगे, ये जो प्रकृति और पुरुष का मिलन होना है, ये किसके हेतु हुए होना है? ये जो आह्वान किसका है? समस्त के लिए ही तो होना है। और समस्त की इसमें सहमति हो जाए, समस्त की इसमें भागीदारी हो जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? ये सुनो, मैं ऐसा समझता हूं कि शिव राजी नहीं होते। आवश्यक नहीं था कि वो पार्वती के इस तर्क को स्वीकार करे, पर वो इसलिए सहमत हो गए क्योंकि मेरी समझ में ये शिव की अंतिम परीक्षा थी पार्वती की। क्योंकि पार्वती इतनी सहज थी, चिंता, चिड़चिड़ाहट और क्रोध से मुक्त थी और स्वयं में स्थित थी। इसलिए शिव जो है वो सहमत हो गए। और पार्वती आग्रह करती है कि आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने एक सुंदरतम रूप में आ पाओ, जो आपका असली स्वरूप है, जो आपका वास्तविक, ये आपका वास्तविक नहीं है। पार्वती पहचान लेती है इस बात को। ये खुले हुए बाल और ये भस्म और ये जो हुड़दंग हो रहा है, ये आपका, ये वास्तविक नहीं है भाई। आप शमशान में बैठे हो, इसलिए वहां जो है भूत पिशाच होना स्वाभाविक है, पर आपका वास्तविक थोड़ी है। आपका वास्तविक स्वरूप तो भीतर का स्वरूप है, और वो स्वरूप तो बहुत सुंदर है। तो जो आवरण आपने शमशान में ओढ़ रखा है, उस आवरण को लेके आप यहां क्यों चले आए हो? आप अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, जो कि कोमल है, जो सुंदर है, संवेदनशील है, करुणामय है। हेलो, ये बहुत, इसका ना एनलाइटनमेंट को लेके बहुत सुंदर मीनिंग है इसका, कि the experience of enlightenment is an experience of fullness, of infinite consciousness, of deep peace, of highest intelligence, of highest sensitivity, right? A softness, एक कोमलता है उसमें। जब चेतना प्रकट होती है तो बहुत सुंदर है, शांत है, अनंत है, अनादि है,
कोमल है। तो पार्वती का जो आग्रह है वो है कि शमशान की परीक्षा से तो मैं गुजर ली प्रभु, हेलो, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि अब आप मुझे मिलने आए हैं तो मुझे अपने सुंदरतम रूप में मिले, वास्तविक रूप में मिलिए ना। नकद होना चाहिए ना रिश्ता, हेलो। आज आपने जो मुझे आपके सानिध्य से, आपके होने से मैं आज जो हो गई हूं, आप भी उसी रूप में प्रकट होइए। आपके होने से मैं अब शैलपुत्री नहीं हूं, मैं अब हिमालय की पुत्री नहीं हूं, मैं कोई साधक नहीं हूं। आज मैं अपने सर्वांगीण संप्रभुता में जो है वो प्रकट हुई हूं। सर्वांगीण विकास के साथ संप्रभुता में मैं प्रकट हुई हूं, अपनी अखंडता में आपके आगे प्रकट हुई, अपनी श्रेष्ठता में मैं आपके आगे प्रकट हुई। 10 भुजाएं हैं, पूरा जो मैंने आपको अभी विवरण दिया पूरा का पूरा, उस पूरे विवरण के साथ में प्रकट हुई। इसलिए मेरी समझ ये कहती है, क्योंकि पार्वती इतनी सहज थी, आत्मबल से परिपूर्ण थी, तो शिव अपनी सहमति देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप यानी चंद्रशेखर के रूप में वो प्रकट होते हैं। और जो भगवान विष्णु है, विष्णु उनका श्रृंगार करते हैं। तो चंद्रशेखर का विवाह जो है वो चंद्रघंटा के साथ होता है। चंद्रशेखर का विवाह चंद्रघंटा के साथ, पार्वती के साथ नहीं तो चंद्रघंटा के साथ होता है। ये जो मिलन है, ये आकाश जो है अपनी परिपूर्णता में, आकाश के सानिध्य से प्रकृति जो है पूर्ण रूप से जो निखरी है, तो जाके दोनों का मिलन होता है। राइट। अब ये तो रही कथा, इसका रेलेवेंस क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सहजता, विश्राम अवस्था, सरलता, आत्मबल, संप्रभुता, स्वलिप्तता, जागृति। चंद्रघंटा की तीसरी आंख भी है जो कि सदा खुली रहती है, यानी वो सदा ही जागी हुई है, सो नहीं रही है, अखंड है, ज्योति अखंड है, और वो सदा तत्पर है युद्ध के लिए भी। वो विश्राम में है, शांति में है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जाके सो गई है, वो जागी हुई है और शत्रुओं का, असुरों का युद्ध की तत्परता के, युद्ध के लिए तत्पर है, तैयार है। वो बाणों से, अस्त्र शस्त्र से वो सुसज्जित है। शी इज अलर्ट, अवेक एंड रेडी टू गो। वो अनुशासित है, इन अर्थों में अनुशासित है, जिन अर्थों में अनुशासन मतलब सदा उसमें एक लोच है, उसमें एक तत्परता है, एक तैयारी है। शी इज ऑलवेज रेडी। राइट। चंद्रघंटा जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है, जैसे शैलपुत्री शक्ति, ब्रह्मचारिणी आनंद, सुख, तृप्ति। चंद्रघंटा यानी सौभाग्य। कि चंद्रघंटा आए तो फिर जीवन लहलाने लगा है, जीवन जो है पुलकित हुआ है, जीवन जो है वो चढ़ने लगा है, जीवन विकसित होने लगा है, जीवन जो है वो भरने लगा है, तृप्त होने लगा है, शांत होने लगा है, विश्राम में पहुंचने लगा है। राइट। तो जो आशीर्वाद है, जो सौभाग्य है, जो गौरव है, जो गरिमा है, वो तत्व जो है वो चंद्रघंटा तत्व है।
क्या महत्व है इसका? आध्यात्मिक महत्व इतना ही है कि दिस इज द स्टेट टू बी, राइट? दिस व्हाट एनलाइटनमेंट इज ऑल अबाउट, कि आप कुछ ना करते हुए भी सदा ही करने के लिए तत्पर हो, आप कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हो, आप कुछ ना जानते हुए भी सब सर्वज्ञानी हो, आप कहीं ना होते हुए भी हर दिशा में फैले हो। राइट? कुछ ना चाहते हुए भी सब पाने में समर्थ हो। जागते हुए भी विश्राम में हो और सोते हुए भी जागते हुए हो। राइट? ये जो अवस्था है जो कि पदार्थ से मुक्त है, इस अवस्था का नाम जो है वो चंद्रघंटा है। मैंने कल भी कहा था, मेरे लिए ये केवल एक शक्ति की बात नहीं है, ऊर्जा की बात नहीं है, ये एक होने की अवस्था है। दिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, नो, दिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। राइट? तो शैलपुत्री का जो तत्व है वो उत्सुक है, वो जिज्ञासु है, वो प्रस्फुटित होने के लिए लालायत है, वो आतुर है। ब्रह्मचारिणी जो है वो क्षमा है, वो त्याग है, वो एक तपस्या है, वो एक है, वो साधना है। और चंद्रघंटा उपलब्धि है। शैलपुत्री यात्रा का आरंभ है, ब्रह्मचारिणी यात्रा है, ये गंतव्य पे पहुंचना है उन अर्थों में कि शिव मिल गए हैं और शिव के सानिध्य में मैं खिल गई हूं, मैं पुलकित हो गई हूं, मैं विस्तृत हो गई हूं। राइट? आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? यस, मेकिंग सेंस? यस, मेकिंग सेंस? ये सुनो, यस। सो जो गौरव है, जो गरिमा है, जो सौभाग्य है, और आप में से बहुतों को लगता है कि वी आर अनलकी हैं, हम लोग तो पनौती हैं, हम समस्या हैं, हम अभागे हैं, हम लावारिस हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं, हमारा क्या होगा। इससे मुक्त होकर इस अवस्था में पहुंचना कि मैं ही, जिधर देखूं मुझे मेरी तस्वीर नजर आती है 10 दिशाओं में, और मेरे होने से सब है। यही तो गौरव, यही तो सौभाग्य है। सौभाग्य यानी चंद्रघंटा है तो सब है, चंद्रघंटा नहीं है कुछ नहीं। मेरे होने से सब कुछ है। राइट? आप दीन हैं, दरिद्र हैं, अगर जो हैं चंद्रघंटा है तो फिर ऐश्वर्य है, धन है आपकी देसी भाषा में। राइट? अगर आपको जो है वो कोई बाधा है, चंद्रघंटा है तो समाधान है। आपको मून पे लैंड करना है, चंद्रमा पे पहुंचना है, हमारा इसरो जो है, शायद स्पेस है, हमारा स्पेस प्रोग्राम अगर काम नहीं कर रहा, चंद्रघंटा है तो फिर काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं बहुत ट्रेडिशनल भाषा में आप जाओगे तो बहुत आपको भजन कीर्तन मिलेंगे जहां तरह तरह की बातें कही जा रही है कि आप आशीर्वाद देते हो और चंद्रघंटा के आशीर्वाद से सब प्राप्ति हो सकती है। जिसके पास संतान नहीं, उसको संतान मिल रही है, धन नहीं है, धन, इस तरह की बातें होंगी ना जो समाज में चलती हैं, आप लोग जो देखते हो जो चारों ओर चल रहा है। क्योंकि आप ये तो मांग रहे हो, आपकी मांग भी कितनी है, टुच्ची सी मांग है, टुच्चे ही मांगोगे आप चंद्रघंटा से भी, कि मेरा मुकदमा मैं जीत जाऊं, कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, डॉक्टर साहब जो है वो है, मेरा भाई जो है रूठा है, मेरे से गले मिल ले, मेरा पिता मुझसे माफी मांग ले। यही तो मांग रहे हो आप। पति जो है मेरे आगे झुक के मेरे पांव दबा ले, यही तो मांग रहे हो आप। मांग क्या रहे हो? है रंजीव, क्या मांग रहे हो? आपके पास मेरी दुकान चल जाए, मेरा थिएटर भी चल जाए, दोनों एक साथ हो जाएं। लेकिन अगर गौरव, गरिमा और सौभाग्य आपके बरस रहा है, अगर वही आप हो, फिर सब हो गया। ये सुनो, फिर सब हो गया।
तो जो साहस है, ये जो शांति है, ये जो आत्मबल है, ये जो संकल्प है, ये जो आशीर्वाद है, ये जो सौभाग्य है, ये जो गौरव है, ये गरिमा है, ये जो शांति है, ये जो सहजता है, ये जो सरलता है, ये कुछ ना होते हुए सब कुछ होना है। ये ना जानते हुए भी सब जानना है। ये कहीं ना होते हुए भी हर जगह होना है। This is what enlightenment is all about. This is what, being with Shiva is all about. Okay? तो चंद्रशेखर और चंद्रघंटा का विवाह होता है। और आप ध्यान देना, मैंने अभी कहा था कि जो आपके पास वो मंत्र है चैंटिंग का, जो आज का मुझे दोगे कॉपी जरा। तो वो जो मंत्र है वो बहुत सुंदर है इन अर्थों में कि यहां तो कहा गया है, जो पिक्चर्स हैं जो हर जगह आपको मिलेंगी जगह जगह, उसमें सिंह की सवारी है। लेकिन जो श्लोक है ना, ये जो चंद्रघंटा का, उसमें सिंह का वर्णन नहीं है। और ये मुझे बहुत सुंदर लगा। और ये जो वर्णन है, ये आप सुनोगे तो ये बहुत ही गजब है। ये बताता है कि किस तरह से जो है वो दिव्यता जो है वो पदार्थ से अलग है। सो पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केरियुता प्रसादम तनुते महाचंद्रघंटेति विश्रुता। पिंडज प्रवरारूढ़ा यानी जो शरीर की सवारी कर रही है, और चंडकोपास्त्र केरियुता यानी चंड यानी भयंकर, जो भयंकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। वो मुझ पर प्रसादम यानी आशीर्वाद, जो मुझ पर प्रसाद बरसाती है। प्रसादम तनुते महाचंद्रघंटेति विश्रुता, जिसको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, वो मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। सारा खेल इस आशीर्वाद का ही है। चंद्रघंटा जो है ना, वो आशीर्वाद है, वो ग्रेस है। चंद्रघंटा जो है वो द एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस। चंद्रघंटा यानी वो ऊर्जा जो एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस के होने से खड़ी हो जाती है। मैं एक रिटायर्ड जज के मिलने गया मनन के साथ में। मनन के कुछ परिचित थे, मैं जाके उनसे मिल के आया। बाद में मनन ने बताया कि भैया वो तो बहुत नाराज हो गए आपसे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो आप बात ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा कैसे? मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं करी, बहुत विनम्रता से बात करी। और अक्सर मैं बाहर के लोगों से तो बहुत विनम्रता, घर के लोगों से जरूर मैं थोड़ा सा लास्ट सेंटर के लोगों पर जरूर मैं बरस सकता हूँ, बाहर तो मैं कोई बरसता ही नहीं। लगा नहीं भैया, लेकिन वो बहुत नाराज है। मैंने जरा विचार किया, फिर मैंने कहा मैं समझ गया, उनको आदत नहीं है कि कोई उनके आगे बिल्कुल सर ऊंचा करके और बिल्कुल बराबरी के तल पे बात करे। हमको चोट लगती है। जो सहज आत्मबल है ना, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। लेकिन जो सहज चेतना है, जो जागृत चेतना है, वो जानती भी नहीं है कि झुकना क्या होता है। वो एक जो जज थे वो नाराज हो गए मेरे से। क्यों? क्योंकि मैं तो बात बराबरी के तल पे कर रहा था। उनको अपेक्षा होगी कि भाई कोई काम के लिए मदद मांगने आया है तो झुक के बात करेगा, है मनन? अहंकार जो है ना, सदा दमन ही करता है। झुक के बात करो, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसलिए बहुपल्ला करे, पांव छुए, ऊंची आवाज में ना बोले, है क्या नहीं है? क्या अच्छी हो जाती है बेचारी। और जो लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, उनकी शादियां करना मुश्किल हो जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा वकील है लड़की आपकी, अच्छा फिर ठीक है। नहीं होता। अगर आप बिल्कुल आप शर्माते बहुत हो, आप बोलते कम हो, आप सकुचाते हो, आप जो है सुनते ज्यादा हो, तुरंत शादी हो जाएगी। और जरा सा आप स्मार्ट हो जाओ, शादी होना मुश्किल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? गलत कह रहा हूं मैं? हेलो,
हुई बिगड़ जाती है। प्रीति करी, हाँ हुई बिगड़ जाती है। ये कहने की बातें हैं, मुक्ति, चेतना, गौरव, स्वाभिमान, लेकिन इसको बर्दाश्त करने की अहंकार को चुभता है। अच्छा तुम बोलोगे हमारे आगे, अच्छा रुको। तो जो चंद्र घंटा है वो आशीर्वाद ही है, राइट? और इसमें मूल्य की बात क्या है? पिंडज प्रवाह रूढ़ा, पिंडज प्रवाह रूढ़ा, शरीर की सवारी। ये नहीं कह रहा सिंह की सवारी है, हेलो, ये श्लोक नहीं कह रहा सिंह की सवारी, ये कह रहा शरीर की सवारी है। जो शरीर पर सवार है और भयंकर और घातक और जो है वो अद्भुत, चंड जो है अस्त्र शस्त्रों से, चंड यानी भयंकर, जो चंड अस्त्र शस्त्रों से युक्त है, चंडकोपास्त्र केर्योता, जो युक्त है, जो अस्त्र शस्त्र से युक्त है, और चंद्र घंटा के नाम से जानी जाती है, वो मुझ पर अपना प्रसाद बरसाती है। So this is the lightness of being, right? This is that energy, the energy of enlightenment. The enlightenment is Shiva. The energy of enlightenment is Chandraghanta. The grace, the dignity, the fullness, the luckiness, जिसको आप कहते हो, सौभाग्य। बहुत प्यारा शब्द है सौभाग्य। कहते हैं ना सौभाग्यपति भवा, शादी में बोलते सौभाग्यवती। क्या सौभाग्य का मतलब है? कि तेरे को तेरे शिव मिल गया, अब बेटा ससुराल जाके करना इच्छाएं पूरी अपनी सारी जो करना। ये सारा जो संदर्भ है ना, ये बहुत सुंदर हो। तो क्या ट्रेडिशन में क्या हो जाता है कि हम भटक जाते हैं। ट्रेडिशन में हम लोग कहते हैं कि चलो ये तो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई। वेस्टर्न वर्ल्ड इसको ऐसे ही देखता है। जो समाज सेवी हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो ऐसे ही देखते हैं कि ये स्त्री का दमन हो रहा है, पुरुष प्रधान समाज है। पर समाज पुरुष प्रधान का नहीं है। प्रश्न ये है कि उसकी रूपरेखा वो इसी प्रकार से देख रहे हैं कि पुरुष यानी चेतना, स्त्री यानी प्रकृति। तो इस प्रकृति और चेतना का मिलन होना है। अगर आपको आपका आधार मिल गया जो कि पुरुष तत्व है, तो आप सौभाग्यवती हो गए, आप सौभाग्य जग गया। इसमें कुछ करना नहीं है, ओके? किसी की मानना नहीं, चंद्रघंटा ने नहीं मानी बिल्कुल किसी की भी, बल्कि शिव से अपनी मनवा ली। Are you getting what I'm कुछ am I making sense? ये सुनो, बहुत सुंदर है ये सुनो, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो जो शरीर के पे सवार है, शरीर पे सवार यानी शरीर नहीं है वो, हेलो। ये श्लोक जो है वो स्पष्ट करता है कि चंद्र घंटा कोई शरीर रूप में नहीं है, हेलो। वो शरीर पे सवार है, हेलो। सिंह पे तो शरीर सवार हो सकता है, इसलिए सिंह में इतनी खूबसूरती नहीं, इतने सुंदर सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य इस श्लोक में है कि चंद्र घंटा शरीर पे सवार है, यानी चंद्र घंटा शरीर नहीं है, चंद्र घंटा भौतिक नहीं है, चंद्र घंटा दैविक है। वो चेतना का सौभाग्य है, वो चेतना का गौरव है, वो चेतना की गरिमा है। और आप इसका अनुभव कर सकते हो ध्यान लगा के। जब आप उठते हो तो जो शांति होती है आपके पास, कांति, सहजता, एक सुगंध आपके भीतर से उठती है नहीं उठती है? ध्यान के बाद एक हल्कापन लगता है नहीं लगता? हेलो, लगता है नहीं लगता? यस, वो चंद्रघंटा है। अब इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नवरात्रा नहीं हो सकता।
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये जो हल्कापन है ना, ये चंद्र घंटा है। ये जो शांति है, ये चंद्र घंटा है। ये जो कांति है, गरिमा है, ये जो सुगंध है, और ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस आता है, नहीं आता, जो होगा अच्छा होगा, नहीं आता, हो जाएगा, बन जाएगी बात। ये जो आत्मविश्वास है, ये चंद्र घंटा, चिंता मुक्त हो जाती नहीं होती। सारे भूत पिशाच जैसे ही चंद्रशेखर रूप में निवेदन किया चंद्र घंटा ने, क्या हुआ? गण प्रेतों का सब शांत हो गए, सब विदा हो गए, सब जो है वो गरिमा में लौटा है, सब एक व्यवस्था बैठ गई वहां पे। उससे पहले सब अराजक था, लेकिन चंद्र घंटा की प्रकट हुई और शिव चंद्रशेखर हुए और सब व्यवस्थित हो गया। तो ये जो आत्मविश्वास है, ये जो बल है कि जो होगा वो सुंदर होगा, ये जो अवस्था, ये जो एनर्जी है, ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ये चंद्र घंटा है। और मेरा अपना अनुभव मैं बता सकता हूं कि आफ्टर मैंने आपको कल भी बताया था कि 97 में मेरे को अनुभव हुआ इसका, व्हाट यू कॉल द एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो है वो 3 साल में बिल्कुल 3 महीने तो मैंने भोजन भी नहीं लिया, केवल जल पे मैं रहा। उसके बाद मैंने बहुत हल्का हल्का खाना शुरू किया। एंड बाय द ईयर 2000 जो है वो मैं जो है पूरे अपने शरीर में 47 किलो का रह गया था केवल। तो मैं अपना वजन जो है फिर दोबारा 62 63 तक लेके गया, और फिर मेरा विवाह हुआ। और मुझे याद आता है कि इतना उन दिनों में मैं इतना ही सहज और सरल था, बहुत करुणा में, बहुत दानवीर, हर एक को गिफ्ट दिया करता था, बहुत सहज और बहुत शांति और कांति में घूमता था। आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज। और आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे वही याद आ रहा है इस समय कि वो जो 3-4 वर्ष थे ना, 2000 से लेके 2004-5 तक के, वो बिल्कुल ऐसे चंद्र घंटा स्वरूप में बीते थे। जो आपके पास भी अनुभव होता है कि आप कह रहे हो शांति है, कांति है, यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब बहुत सुंदर था। दैट इज चंद्र घंटा।